कंपनी सेक्रेटरी CS। आज बेटा हम बात करते हैं आपसे एक इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट कोर्स जिसका नाम है कंपनी सेक्रेटरी CS के बारे में। CS की पूरी डिटेल लेने से पहले हम CS एक कंपनी सेक्रेटरी की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसको क्या क्या करना होता है, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। कंपनी सेक्रेटरी एक कंपनी के सारे लीगल मैटर्स को देखता है, कंपनी को इनकॉर्पोरेट करवाता है और उसकी जो भी लीगल रिक्वायरमेंट होती है इनकॉर्पोरेशन की वो करवाता है। कंपनी के जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं उनसे रिलेशन बना के रखता है, कंपनी के क्लाइंट से रिलेशन बना के रखता है, कंपनी की जर्नल मीटिंग, एनुअल जर्नल मीटिंग जिनको हम बोलते हैं उनको कंडक्ट करवाता है, कंपनी के ऑडिट एंड टैक्सेशन में भी हेल्प करता है। तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होने वाली है। जब इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बेटा होने वाली है तो कोर्स तो ज़रूर अच्छा होगा और उसके बाद एक हैंडसम सैलरी भी आपको मिलने वाली होगी। तो जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है CS करने के लिए, थोड़ा सा हम CS का पूरा प्रोसीजर आपको समझाते हैं, ध्यान से देखना, ठीक है। कंपनी सेक्रेटरी CS, ठीक है। CS नॉर्मली नाम लेते हैं। इंस्टीट्यूट जो कंडक्ट करवाता है वो है ICSI, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। ड्यूरेशन 3 से 4 साल आपकी रहने वाली है और एक्सपेंसेस की बात करें $1200 to $2100 आपके रहेंगे, ठीक है। रुपीज़ में कन्वर्ट कर लेना। एलिजिबिलिटी की बात करेंगे बेटा तो 12th पास आपका कोई भी अगर बच्चा होता है तो वो CS के एग्जाम्स के लिए क्वालिफाई कर सकता है, कंडक्ट कर सकता है। स्टेज 1 की बात करें, फाउंडेशन स्टेज होगी जो कि 9 से 12 मंथ आपकी रहने वाली है। पहला जो एग्जाम जिसको लोग प्री के नाम से बोल देते हैं उसका नाम एक्चुअली फाउंडेशन है और वो 9 से 12 महीने की ड्यूरेशन के लिए रहता है, ठीक है। फर्स्ट इसमें एक जो सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे वो 4 पढ़ने पड़ेंगे। 4 सब्जेक्ट्स है बेटा, बिजनेस एंड एनवायरमेंट लॉ, बिजनेस मैनेजमेंट एथिक्स एंड एंटरप्रेन्योर, बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, ठीक है जी। 4 सब्जेक्ट आपके पहले फाउंडेशन में रहने वाले हैं। एक बात और मैं आपको क्लियर कर देता हूं, किसी भी एग्जाम के रजिस्ट्रेशन से पहले आपको 9 महीने पहले उसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। यानी कि अगर मान के चलिए आपका जो एग्ज़ाम है फाउंडेशन का वो जून या दिसंबर में होता है तो जून से 9 महीने पहले आपको ICSI के अंदर अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ता है कि जी हम आपका 9 महीने के बाद एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं। क्लियर है, ये बात ज़रूर याद रखनी है क्योंकि बच्चे यही गलती करते हैं, वो पहले रजिस्टर नहीं करवाते, फिर पता लगता है कि अब हमारा अगला हमें अटेम्प्ट देना पड़ेगा। तो आपको ये बात ज़रूर ध्यान रखनी है, दोबारा बोल रहा हूँ, जून या दिसंबर से 9 महीने पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है, ठीक है। लेवल 1 या स्टेज 1 के बाद स्टेज 2 आता है जो कि आपका एग्जीक्यूटिव लेवल है, वो भी 9 से 12 महीने का है। 2 मॉड्यूल उसके अंदर होने वाले हैं और उसका एग्ज़ाम भी जून से दिसंबर के अंदर ही आपका होगा। एक बात और आपने यहाँ पे ध्यान रखनी है, अगर किसी भी बच्चे ने ग्रेजुएशन कर रखी है, उसके पास BCom, BBA, BCA, BCom ऑनर्स, कोई भी बैचलर डिग्री है तो उसे फर्स्ट अटेम्प्ट यानी कि फाउंडेशन देने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। वो स्टार्टिंग से यहाँ से एग्जीक्यूटिव लेवल से अपनी जर्नी CS की स्टार्ट कर सकता है। ग्रेजुएटेड स्टूडेंट के लिए फर्स्ट फाउंडेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव लेवल के अंदर आपके 2 मॉड्यूल हैं और दोनों मॉड्यूल के अंदर 3-3 आपके सब्जेक्ट्स होने वाले हैं। पहला कंपनी लॉ, देखो तो लॉ को बहुत प्रायोरिटी दी जाएगी, लॉ के बारे में तो बहुत ज़्यादा जानकारी है। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के कॉस्ट की और मैनेजमेंट की अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स एंड कमर्शियल लॉ के बारे में मॉड्यूल 2 में, फिर वो टैक्सेस और उसके लॉ के बारे में, सेक्रेटरी लॉ के बारे में, देखो लॉ चलता आ रहा है। कैपिटल मार्केट की आपको नॉलेज होनी चाहिए, साथ ही साथ इंडस्ट्रियल जर्नल एंड लेबर लॉ, हर जगह लॉ, ठीक है। थर्ड और फाइनल स्टेज आ जाती है आपकी प्रोफेशनल लेवल। आपको फाइनल एग्जाम यानी कि जो प्रोफेशनल लेवल का एग्जाम देना है उसकी ड्यूरेशन 12 से 18 महीने है। आप वो एग्जाम देने से पहले 15 मंथ की इंटर्नशिप आपको करनी ज़रूरी है। जिन बातों पे मैं ध्यान दे रहा हूं बेटा उन बातों को आप सुन के ज़रूर इम्प्लीमेंट करना कि आपको प्रोफेशनल लेवल क्लियर करने से पहले या प्रोफेशनल लेवल के एग्ज़ाम देने से पहले 15 मंथ की ट्रेनिंग करने की रिक्वायरमेंट है। अगर आपकी ट्रेनिंग नहीं हुई तो आप फाइनल एग्ज़ाम्स नहीं दे सकते। जून और दिसंबर में ही इसका एग्ज़ाम होगा, वही 12 to 18 मंथ की इसकी ड्यूरेशन है।
मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2 और मॉड्यूल 3 फाइनल के अंदर आपके 3 स्टेज के अंदर एग्जाम्स होने वाले हैं। पहला कंपनी सेक्रेटरी की प्रैक्टिस, कि जो आप कंपनी सेक्रेटरी बनने वाले हो, आपके प्रैक्टिस में आपने क्या सीखा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कॉर्पोरेट को कैसे मैनेज करना है, फाइनेंशियल ट्रेजरी एंड फॉरेक्स मैनेजमेंट के किस तरीके से फाइनेंशियल ट्रेजरी पैसे के मामला और फॉरेक्स मतलब फॉरेन एक्सचेंज का मैनेजमेंट। मॉड्यूल 2 की बात करें कंप्लाइंस मैनेजमेंट, बिजनेस स्ट्रेटेजी कैसे करेंगे, ड्राफ्टिंग, अपीयरेंस एंड प्लेजिंग। एंड मॉड्यूल 3 एडवांस आपका कंपनी लॉ, एडवांस कंपनी लॉ, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, रेजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स, इन सब के बारे में आपको सीखने को मिलेगा। और जब आप फाइनल एग्जाम क्लियर कर लेते हो तो बहुत ही हैंडसम आपको सैलरी मिलने वाली है और आप अच्छे खासी पोस्ट पे जाके अपना काम कर सकते हो। ठीक है जी, अगर आपको कोई भी डाउट हो किसी भी पॉइंट के रिगार्डिंग तो आप हमें डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको उसका जो भी सॉल्यूशन होगा या जो भी आंसर होगा मैं आपको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू सो मच।